Class 10th Science, Carbon and its Compounds, Chapter 4, Functional Groups we have discussed, and few major functional groups are there: alcohol, halogens, and aldehyde, ketones, carboxylic acids. So I told you to draw one table which was 4.4 table. Have you drawn, everyone? You can on your video to show me that table. Akansha, I've seen you have drawn. What about others? Yes. Till now, till then you are showing me your homework. Kunal, you have made very good. I have seen Kunal's table. Kanika, where is your table? Ma'am, wait, I'm showing. Okay. So carbon and its compound, if we read from NCERT, because हम इसको भी लेकर हमें साथ में चलना पड़ेगा. Okay. So this is the thing. Chapter is there. I think everyone is able to visit it. Look, is it visible? Yes, ma'am. The chapter visible? Okay. So now functional group still there. We have understood. फंक्शनल ग्रुप तक हम चैप्टर समझ चुके थे. आगे जो हमारा है वो हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप्स के बाद जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैसे इन एटम्स पे डिपेंड करती हैं. ये टेबल कल भी बताया था. फंक्शनल ग्रुप इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि ये कुछ ऐसे हेट्रो एटम्स हैं और ये केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज लाते हैं. कंपाउंड्स की स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ये चेंज लाते हैं. एंड एल्कोहल्स होती हैं. अगर एल्कोहल चाहे वो इथेनॉल हो, चाहे मिथेनॉल हो, चाहे प्रोपेनॉल हो, रिगार्डलेस ऑफ द मास, रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन एंड द नेचर ऑफ द कार्बन चेन, कितनी भी बड़ी कार्बन चेन हो, अगर एल्कोहल ग्रुप उसमें कहीं पर भी लगाए, एक बार लगाए, दो बार लगाए, तो वो क्या हो जाएगा, एल्कोहलिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी देने लगेगा वो सब्सटेंस. तो इसी वजह से फंक्शन उसने बदल दिया. एक ग्रुप ने चेन का फंक्शन बदल दिया. इसी वजह से वो फंक्शनल ग्रुप कहलाया. क्या कहलाया? फंक्शनल ग्रुप. इज इट क्लियर कि उसने केमिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोकार्बन की बदल दी. फंक्शंस अब वो अलग तरीके से फंक्शन करने लग गया, इसीलिए वो ग्रुप क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप. ये सारे ही ग्रुप दैट टर्म्स में फंक्शनल ग्रुप है. कीटोन ग्रुप भी फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप भी फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल भी, और हैलोजेंस भी फंक्शनल ग्रुप. तो कितने हो गए नंबर में? 1 2 3 4 5 फंक्शनल ग्रुप्स आपको पढ़ने हैं. यू हैव टू read at least 5-6 functional groups. Clear? Free valencies of the group are shown by single line. जो फ्री वैलेंसी है, जो कल मैं बात कर रही थी, अगर मैं एल्डिहाइड में देखूं तो इसकी फ्री वैलेंसी एक ही बच गई, ये वाली. ठीक है, ये कार्बन इसका अभी भी फ्री है, ये वाला बॉन्ड फ्री है, कार्बन नहीं. कार्बन की 4 बॉन्ड्स होते हैं, एक इधर यूज हो गया है, एक इधर, दो इधर यूज हो गए हैं, पर ये वाली वैलेंसी अभी भी फ्री है. इज इट क्लियर? तो फ्री वैलेंसीज अब यहाँ पर कितनी फ्री हैं कीटोन में? 2. एक ये वाली वैलेंसी फ्री है और एक इधर से भी बॉन्ड बना सकते हैं. इसमें कितनी फ्री है? इसमें भी एक फ्री है, कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. अल्कोहल में कितनी फ्री है? सिंगल फ्री है. तो फ्री वैलेंसीज आर शोन बाय सिंगल लाइन. And functional group is attached to the carbon chain through a valency by replacing one hydrogen atom. एक हाइड्रोजन हटाकर
किसी भी कार्बन चेन में हम क्या लगा सकते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हैं। वी कैन पुट दीज बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन। अब मीथेन है, मीथेन में CH4 फॉर्मूला है, इसमें अगर मैं एक हाइड्रोजन हटाऊं तो ये CH3 बचता है, और फिर CH3 में, अच्छा इसीलिए इसमें प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये ग्रुप ही कितने का है, ऑलरेडी इस ग्रुप में ये वाले कॉम्बिनेशन है, CHO आना ही चाहिए। तो अगर मुझे मीथेन में एल्डिहाइड लगाना पड़ेगा तो मेरे एक H नहीं, एक H ही बचेगा, बाकी सारे H हट जाएंगे, क्योंकि मुझे वैलेंसीज किससे फुलफिल करनी पड़ेंगी कार्बन की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, एल्डिहाइड बनाने के लिए सिर्फ। वहीं पर अगर मैं एल्डिहाइड नहीं बनाती, एल्डिहाइड मैं बना रही हूँ अगर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एल्डिहाइड बनाने के लिए एल्डिहाइड बना रही हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, एक हाइड्रोजन बचेगा, बाकी दूसरा हाइड्रोजन एल्डिहाइड ग्रुप में लगेगा, और एक ऑक्सीजन भी ये लगाता है। तो एल्डिहाइड तो ये वाला हो जाएगा मीथेनल, इसको बोल देंगे मीथेनल, क्योंकि मीथेन से बना ये। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है और सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा था इसका। अब अगर मुझे मान लो मीथेनॉल बनानी होती, मीथेनॉल बनानी होती, तब मेरा सिर्फ एक 3 हाइड्रोजन रह जाते और एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके क्या ग्रुप लग जाता, OH। ठीक है, तो ये बात सही हो जाती, क्योंकि मीथेनॉल में सिर्फ एक ही OH ग्रुप के लिए एक ही बॉन्ड यूज होता है, बाकी सारे हाइड्रोजन से रहते। तो लास्ट लाइन जो कह रही है हाइड्रोजन हटाकर हम वो फंक्शनल ग्रुप लगा लेते हैं, तो ये मीथेनॉल में पॉसिबल है। और किस में पॉसिबल है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पॉसिबल होगा, नहीं होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि उसमें भी एक ही हाइड्रोजन बचेगा, दूसरे कार्बन, क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग है, तो ये मीथेनॉल वाला कार्बन खुद ले लेगा ये ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी अगर मैं मीथेन से बनाऊंगी तो भी ऐसा बनेगा। समझ रहे हो मैं बात क्या कहना चाह रही हूँ, हाइड्रोजन की कम बचेगी हाइड्रोजन की वैल्यूज, क्योंकि ये ऐसे ग्रुप्स हैं कि इनमें खुद भी कार्बन है, और वही कार्बन आपका मीथेन वाला कार्बन होगा, और उसी को ट्रांसफॉर्म करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इस वाले स्ट्रक्चर का नाम जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, मीथेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा, मीथेनोइक एसिड। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. वरना अगर ये वाले ग्रुप ना लें, अगर हम कार्बन कंटेनिंग ग्रुप ना लें, और अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन या हेट्रोएटम्स या क्लोरोब्रोमो लें, तो क्लोरोब्रोमो में क्या करा जाता है, एक हाइड्रोजन बेस रिमूव होता है CH4 में से, और वो ब्रोमीन ग्रुप लग जाता है। तो CH3Br क्या हो गया, ब्रोमो मीथेन। मैंने कल बताया था कि ब्रोमो क्लोरो के लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो इसका नाम क्या बन जाता है ऐसे, ब्रोमो मीथेन। क्या बन जाएगा, ब्रोमो मीथेन। और अल्कोहल के लिए कैसा बताया था ने नोमेनक्लेचर, सफिक्स लगा के, कौन सा सफिक्स, ऑल लगाना है। तो अगर मीथेन से बना हुआ अल्कोहल है CH3OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3OH का क्या हो जाएगा इसका नाम, मीथेन से बनी है ना ये, CH4 मीथेन का फॉर्मूला है, मीथेन से बनी हुई अल्कोहल क्या हो गई, मीथेनॉल। क्या हो गई, मीथेनॉल। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Okay. So next homologous series of varying length have seen that carbon atoms can be linked together to form carbon of varying chains. In addition to hydrogen atoms or atoms of these carbon chains can be replaced by any functional group that we saw above. The presence of functional groups such as alcohol dictate the property of carbon atom regardless of the length of the chain. Example, the chemical properties CH3OH, CH2O5OH, C3H7OH एंड C4H9OH ये बहुत सिमिलर होंगी, भले ही इनके नंबर्स अलग हैं, इनकी कार्बन चेन लंबी हैं, फिर भी इनकी जो ग्रुप है वो सेम है, सबका ग्रुप क्या है, अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, तो hence a series of chain of the compounds of same functional group substitute for hydrogen and this will be homologous series। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है तो ये अल्कोहल की सीरीज बन जाएगी, ये मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। कैन यू सी इट? Yes, ma'am. ये भी एक सीरीज बन जाएगी।
नेक्स्ट आपका आ जाएगा कि अब हम देखेंगे कि यहाँ पर let us look at the homologous series that we saw earlier in table 4.2. We look at the formula of successive compounds, say CH4, C2H6. These differ by a CH2 group unit, and C2H6, C3H8. These differ by CH2 unit. ऐसे कंपाउंड जो CH2 यूनिट से डिफर कर रहे हैं वो भी क्या है, ये सक्सेसिव कंपाउंड है, ये भी एक होमोलोगस सीरीज है. What is the difference between next pair propane and butane? इनमें भी क्या है, CH2 ही है, C4H10. ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10 एंड प्रोपेन का क्या फॉर्मूला है? व्हाट इज प्रोपेन फॉर्मूला? C3H8. तो ये आप देख रहे हो C3H8 यानी प्रोपेन और C4H10 इससे डिफर कर रहे हैं. इसमें कितने सी के कितने सी का अंतर है? एक ही सी का अंतर है. ये C3 है तो ये क्या है, C4 है. दिख रहे हो? और H का कितना अंतर है? ये H8 है तो ये H10 है. CH2 किसका अंतर होता है होमोलोगस सीरीज में? C एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन्स का अंतर होता है. Can you find out the different molecular mass of these pairs? The atomic mass is 12U. The atomic mass of hydrogen is 1U. तो आप इनका आराम से इनका मॉलिकुलर मास भी निकाल सकते हो. सिमिलरली टेक द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स. एल्कीन्स में भी आप देखोगे तो देयर विल बी इथीन, देयर विल बी प्रोपीन, butene. What is the formula for ethene? Succeeding members having the formula C3H6, C4H8 and C5H10. इनका भी फॉर्मूला does do they also differ by CH2? ये भी CH2 से डिफर करेंगी. Do you see any relation between the number of carbon and the hydrogen atoms in these compounds? The general formula for alkenes is CnH2n. जनरल फॉर्मूला क्या है अल्कीन्स का? ये हमने पावर पॉइंट पढ़ा था, तब भी हमने पढ़ लिया था. ये CnH2n होता है. n की वैल्यू 2, 3, 4 होती है. कैन यू सिमिलरली जनरेट जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स एंड अल्काइंस? आपको फॉर्मूला इनका भी मिल जाएगा. एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस इन एन होमोलोगस सीरीज, a gradation in physical properties seen. This is because melting and boiling point increases with the increasing molecular mass. यहाँ पे क्या बताया आपको? मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे होमोलोगस सीरीज में नीचे जाएंगे बढ़ता जाएगा. यानी कि मीथीन यानी C1 यानी इथीन यानी 2 कार्बन वाली, प्रोपीन यानी 3 कार्बन वाली, ब्यूटीन यानी 4 कार्बन वाली. अगर इन ब्रांचेस को बढ़ाते जाएंगे मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा. इज इट क्लियर? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मास बढ़ते बढ़ते आपके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे. इस पैराग्राफ में लिखा है विद द इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स विल बी इंक्रीज्ड, बट व्हाट विल बी सेम? their chemical properties will be determined by functional group remain the same. Can you see it? Yes, ma'am. तो फंक्शनल ग्रुप की वजह से होने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. अदर प्रॉपर्टीज जैसे सोल्यूबिलिटी या मास बढ़ने के साथ सॉल्युबिलिटी वगैरह में चेंज आएगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आएगा, बढ़ेंगे वो. और पर केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रिएक्शंस इनके सेम रहेंगे. एक्टिविटी 4.2 जो है, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन CH3OH एंड C2H5OH. मॉलिक्यूलर मास में इनके डिफरेंस बताओ. C2H5OH, C3H7OH में डिफरेंस बताओ. इज देयर एनी सिमिलैरिटी? क्या इनमें कुछ सिमिलैरिटी है कि नहीं है, वो बताना है आपको. You have to tell that. Now next is what? Nomenclature of carbon compounds. और अल्कोहल को भी इंक्रीजिंग, अल्कोहल की भी इसी तरह से
हम लोग सीरीज बना सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ होमोलोगस सीरीज, एक फैमिली बन सकती है, जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल, सारी हम मीथेन से बनाएंगे तो मीथेनॉल बन जाएगी, फिर नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट 2 कार्बन वाली अल्कोहल क्या बन जाएगी, इथेनॉल बन जाएगी, ठीक है। फिर प्रोपेनॉल बन जाएगी, समझ रहे हो मेरी बात। तो ऐसे करके हम जितने कार्बन की हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल बनाएंगे, एक एच हटा के, सिर्फ एक एच हटा के क्या लगाना है हमें, ओ एच, सिर्फ सिंगल एच को रिप्लेस करके जो हम बनाएंगे वो भी क्या बन जाएगी, एक होमोलोगस सीरीज, किसकी, अल्कोहल की बन जाएगी। जनरल होमोलोगस सीरीज इज कंपाउंड containing up to 4 कार्बन फॉर द अदर फंक्शनल ग्रुप्स, और 4 कार्बन तक की फंक्शनल ग्रुप का टेबल 4.3 में दिया हुआ है। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं, अब हम नोमेनक्लेचर पे आते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं। द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स इन अ होमोलोगस सीरीज आर बेस्ड ऑन द नेम्स ऑफ बेसिक कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय प्रीफिक्स फ्रेज बिफोर और सफिक्स फ्रेज आफ्टर। मतलब मेन नेम जो कार्बन चेन का है, बेसिक नेम तो वहीं से आएगा। बेसिक नेम मतलब जितने कार्बन का स्ट्रक्चर है उससे उसका बेसिक नेम आएगा। प्रोपेन है, ब्यूटेन है, क्या है वो, डिपेंडिंग ऑन द 4 है तो ब्यूटेन बोलेंगे, ब्यूट वर्ड आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है। और फंक्शनल ग्रुप की वजह से उसका प्रीफिक्स या सफिक्स लगेगा। इज इट मैम क्लियर। सफिक्स क्या है मैम? सफिक्स होता है बेटा जो पीछे की तरफ लगता है, जैसे मैंने बताया ऑल, मीथेन होगी, मीथेन से बनी हुई अल्कोहल क्या है, मीथेन अल्कोहल बन गई तो ऑल नहीं लगाना पड़ेगा उसके पीछे, मीथेनॉल, ओएल नहीं लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा ना। सफिक्स उसका नाम बदले, सफिक्स से ही तो पता चलेगा ओएल लगाने से कि ये अल्कोहल है, उसमें ओएच ग्रुप लगा हुआ है। तो हमें क्या बोला है, जिसमें भी मीथेनॉल में अगर CH3OH 3H, एक H रिप्लेस करके OH ग्रुप लगा दिया इस कार्बन में, तो ये मीथेनॉल बन गई। तो इसके नाम में मुझे OL लगाना पड़ेगा, दिस इज सफिक्स, जो लास्ट में मैं लगा रही हूँ मिथेनॉल, ठीक है, OL जो लगा रही हूँ दैट इज सफिक्स। नोमेनक्लेचर के वक्त या तो हमें आगे फ्रेज जोड़ना पड़ता है या तो हमें एक फ्रेज पीछे जोड़ना पड़ता है, जिससे उसका नेचर पता चलता है। देखो किसका नेचर पता चलता है, फंक्शनल ग्रुप का, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, जैसे कि मीथेनॉल, इथेनॉल, ओल ओल लग रहा है पीछे लास्ट में सबके, OL, यस। ब्यूटेनॉल। तो इससे फंक्शनल ग्रुप का पता चलता है। अब नेमिंग अ कार्बन कंपाउंड डन बाय द फॉलोइंग मेथड, और ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स आपको सबको कॉपी में लिखना है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। और आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन, सबसे पहला आपको नेम पहचानने के लिए कार्बन का नंबर, चेन में कार्बन कंपाउंड में उसका नंबर देखना पड़ेगा। अगर एक कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन वुड गिव द नेम प्रोपेन। इन्होंने एग्जांपल लिया कि हम 3 कार्बन के कंपाउंड का अगर कर रहे हैं नोमेनक्लेचर, तो प्रोपेन नाम हो गया, बेसिक नेम क्या हो गया उसका बेटा, प्रोपेन, अगर वो 3 कार्बन की है। अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा, अब हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप लगा है कि नहीं। तो अगर फंक्शनल ग्रुप लगा, इट इज इंडिकेटेड द नेम ऑफ द कंपाउंड विद ईदर प्रीफिक्स, तो या उस फंक्शनल ग्रुप की वजह से उसमें प्रीफिक्स लगेगा या फिर और लगा है, और मतलब एक ही चीज लगेगी, या प्रीफिक्स लगेगा या तो सफिक्स लगेगा। प्रीफिक्स सिर्फ एक ही उसमें लगता है केसेस में, हेलो ग्रुप्स में, हेलो मतलब हेलोजेंस वाले ग्रुप में प्रीफिक्स लगता है, बाकी किसी में प्रीफिक्स नहीं लगता। बाकी सब में क्या लग रहे हैं, सफिक्स ही लग रहे हैं। वी आर एडिंग ओनली सफिक्स। जो कल वाला टेबल है वो जिसने बनाया उसे पता है ये। एंड द कार्बन चेन डिलीटिंग द फाइनल ई, जो मीथेन का जो फाइनल ई है उसे हटाकर सफिक्स लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 3 कार्बन चेन में अगर कीटोन ग्रुप लग रहा है तो हम कीटोन के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं, कीटोन के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ओन, ONE, ओन यूज करते हैं। कीटोन, ओन, ये ONE कीटोन से ही आया है। तो हम प्रोपेन की ई हटा देंगे, लास्ट की हमने ई हटा दी और ई की जगह हमने क्या लगा दिया, ओन, तो ये बन गया प्रोपेन ऑन, प्रोपेनोन, क्या बन गया, प्रोपेनोन। क्लियर हुआ बेटा। यस मैम। ठीक है, तो ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड, कार्बन चेन अगर अनसैचुरेटेड है, then the final n in the name of the carbon chain is substituted by ene or yne, YNE। या तो अगर हमारी कार्बन चेन पूरी की पूरी सिंगल बॉन्ड की है तो वो ए नहीं रहती है और उसका सिर्फ ई रिप्लेस करते हैं,
पर अगर कार्बन चेन कैसी है, डबल बॉन्ड वाली है, तो ईन बनाएंगे, ई हटाकर क्या लगा देंगे, ई हटाएंगे तो नहीं, पर इसमें ही प्रोपीन हो जाएगी, यहां से चेंज करेंगे, एन हटा देंगे, एन हटा के प्रोपीन, प्रोपीन हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, प्रोपीन, पूरा एन हटा देंगे, क्योंकि एन तो किसके लिए यूज हो रहा था, एल्केन्स के लिए, एन किसके लिए यूज हो रहा था, एल्केन्स, और एल्केन्स क्या थी, सिंगल बॉन्ड वाली। पर अगर कार्बन चेन ही सिंगल बॉन्ड नहीं है, उसके अंदर डबल बॉन्ड आ रहे हैं कार्बन चेन के अंदर, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इन, और कहीं पर अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, आइन, YNE। ठीक है, प्रोपाइन, तो प्रोपाइन हो जाएगा। तो ये आपका है डबल और ट्रिपल बॉन्ड से इस तरह से, तो यानी कि डबल बॉन्ड का सफिक्स इन है और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स आइन है, ये प्रोपाइन। अब यही टेबल आपका आगे दिया था, जो टेबल मैंने आपको बनाने को कहा था, ये टेबल आपको बनाना था, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स, सफिक्स, एग्जांपल सब दिए हुए हैं, तो यू विल बी ड्राइंग दिस टेबल। इससे आपको अगर ये टेबल याद है तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। प्रोपेन से इन्होंने सब चीज समझाई है। प्रोपेन में अगर क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है तो इन्होंने नाम दे दिया इसका, देखो क्या नाम दिया, क्लोरो प्रोपेन, क्योंकि क्लोरो और ब्रोमो क्या प्रीफिक्स लगते हैं। अगर ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है एक हाइड्रोजन हटाकर तो क्या नाम दिया है, ब्रोमोप्रोपेन। अगर अल्कोहल लगी हुई है एक जगह तो प्रोपेनॉल। अगर कीटोन ये एल्डिहाइड लगा है तो प्रोपेनल, क्योंकि एल्डिहाइड में क्या लगाया जाता है, अल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एल्डिहाइड में एल सफिक्स, ये सब यहाँ पर सफिक्स भी लिखा हुआ है, एक कॉलम में पूरे सफिक्स दिए हुए हैं, किसके सफिक्स क्या हैं। एंड प्रोपेनल हो गया ये। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे, तो ये क्या हो जाएगा, ओन। अभी अभी हमने समझाया था कीटोन में क्या लगता है, ओन, ONE, तो प्रोपेनोन। देखो कीटोन कहाँ लगा है, मिडल पे लगता है, कीटोन हमेशा मिडल पे लगता है, क्योंकि उसकी दो वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होती है साइड वाले कार्बन को, और वो लगता सेंटर में है, क्योंकि ये ऐसा ग्रुप है, बॉन्ड कार्बन बॉन्ड, और कार्बन जो ये बीच वाला है उसमें डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, तो ये सेंटर में ही लग सकता है, तो प्रोपेनोन ऐसे बोला जाएगा। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में ये लास्ट में लग सकता है, और इसका ग्रुप का होता है स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O OH, इस ग्रुप का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और इसका नाम बन गया प्रोपेनोइक, क्योंकि इसका सफिक्स क्या है, ओइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड। इन, इन बताया था आपको डबल बॉन्ड के लिए यूज होता है, तो प्रोपीन, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए बताया था क्या यूज होता है, प्रोपाइन, प्रोपाइन यूज होगा। कैन यू सी इट? लास्ट में आपको ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है, और ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, मैंने कहा था आपको जब भी ट्रिपल बॉन्ड लगाना हो तो फर्स्ट कार्बन पे ही लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है तो फर्स्ट, अगर इन्होंने स्पेसिफिक नहीं बताया, प्लेस नहीं बताई, तो हमें बाय डिफॉल्ट किस पे लगाना होता है, फर्स्ट कार्बन पे ही, चाहे यहाँ से लगा लो, तो ये हाइड्रोजन इधर नहीं आ पाएंगे, फिर ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे रहेंगे। अगर हमने यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये तो फर्स्ट कार्बन पे लगाना है, प्रोपाइन, तब नाम क्या बन जाएगा, प्रोपाइन। क्लियर हो गया? यस मैम। तो अब ये डायग्राम बना के, ये तो कल का होमवर्क था डायग्राम, इसे पूरा करके ये क्वेश्चंस भी करने हैं। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटीन? What are the two properties of carbon which led to the huge number, and what will be the formula and the electron dot structure? This will be your homework. Is it clear? Yes ma'am. Okay. So I will end the class here. Okay. So do your work.